गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे और हम लोग देख रहे थे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कल हमने फर्स्ट मेथड देखा था हैंड पिकिंग। अब सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग थ्रेशिंग। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जब क्रॉप कट जाती है तो उनके बड़े बड़े से बंडल बना के क्या करते हैं, खेतों में रख देते हैं। Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. अब उनमें से उनको क्या करते हैं, उनको धूप में रख देते हैं ताकि जब वो सूख जाए तो उनमें से क्या करें, हम अनाज को अलग कर लें। Each stalk has many grain seeds attached to it. अब वो जो बड़ी बड़ी लकड़ियां सी हैं उनके अंदर सीड्स अटैच होते हैं, बहुत सारे होते हैं वो। Imagine the number of grain seed in thousands of bundle of stalk lying in the field. अब हम ये देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स है ना उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ सीड्स हैं, बहुत सारे बंडल्स हैं और उनमें हंड्रेड्स ऑफ सीड्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट द ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स। अब सब जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनमें से अलग कैसे करेंगे। अगर हाथों से निकालने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतने सारे हैं, हाथों से तो नहीं निकाल सकते, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes and guavas. अब हमने जैसे देखा था एग्जाम्पल, मैंगोज ले लिए और मान लो गुआवाज ले लिए हमने, उनको अलग अलग करना तो बहुत आसान है क्योंकि वो बड़े बड़े साइज के हैं और इतना ज़्यादा भी नहीं होंगे, थोड़े ही होंगे, और ज़्यादा भी हों तो काफ़ी बड़े बड़े हैं और उनको अलग करना काफ़ी आसान है। पर सीड्स क्या होते हैं, ग्रेन्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब उनको एक एक को चुन चुन के अलग अलग करेंगे तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, हैंड पिकिंग करना बहुत मुश्किल है इसमें। सो प्लकिंग देम फ्रॉम स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, तो ये बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते इसको। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। अब उसमें से ग्रेन को सेपरेट करेंगे कैसे। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग। हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, थ्रेशिंग की प्रोसेस कर रहे हैं। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, हैंड पिकिंग, अब हम कौन सी देख रहे हैं, थ्रेशिंग। देखो क्या होता है इसमें। In this process, the stalk are beaten to free the seed grains. अब जो स्टॉक्स है ना, वो बंडल्स हैं, उनको क्या करा जाता है, जमीन पे मारा जाता है जोर जोर से। जैसे कि ये देखो, ये एक फार्मर है, ये एक जमीन है, ठीक है। अब ये इसने क्या ले रखा है, हैंड में बंडल ले रखे हैं, स्टॉक्स ले रखे हैं और उनके ऊपर सीड्स अटैच है। अब ये क्या करेंगे, उसको ऐसे जमीन पे पटक पटक के मारेंगे, इससे क्या होगा, सीड्स अलग हो जाएंगे। Sometime this mixture on the plate or newspaper, look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of the particles of the two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? अब hand picking करना तो बहुत मुश्किल है। और सॉरी, हम लोग गलत आ गए, यहाँ से पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grains. अब ये फार्मर्स अपने हाथों से भी कर सकते हैं, मतलब इसे अपने आप भी करते हैं, और मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मशीन क्या करेंगी, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा अमाउंट को कर देंगी, और फार्मर्स क्या करेंगे, थोड़ा कम कम करेंगे, पर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, थ्रेशिंग की प्रोसेस होगी। इसमें क्या करते हैं, ग्रेन्स को नीचे बीट किया जाता है, ज़मीन पे स्टॉक्स को बीट किया जाता है ताकि क्या हो सके, सीड्स अलग हो सकें। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे घर में कोई चादर है या कोई कारपेट है, हम उसे क्या करते हैं, मान लो उसके अंदर धूल मिट्टी जम गई, तो हमने क्या किया, उसको बाहर ले गए हम लोग, उस पर या तो डंडा मारते हैं या फिर उसे क्या करते हैं, जोर जोर से ठनकते हैं, उससे क्या होता है, या फिर उसे दीवार पे बीट करते हैं, इससे क्या होता है, मिट्टी, उसमें धूल मिट्टी जो होती है वो अलग हो जाती है। तो यही प्रोसेस क्या होती है, थ्रेशिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, विनोइंग। एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और सूखे हुए पत्ते लेने हैं। सॉरी, हम लोगों ने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, अब ठीक आ गए वापस। कीप दिस मिक्सचर ऑन द प्लेट और न्यूज़पेपर, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब उसे न्यूज़पेपर या प्लेट में रख लेना है। कैन द टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। क्या वो अलग अलग आराम से निकाल सकते हैं। अब मिट्टी और हमने सूखे पत्ते थोड़े थोड़े टूटे फूटे से हुए, कचरा सा कर दिया हमने उसका और मिट्टी में मिक्स कर दिया, क्या हम उन्हें अलग एक साथ अलग अलग कर पाएंगे, काफ़ी मुश्किल है ये तो। आर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू कॉम्पोनेंट सिमिलर। अब एक से ऐसे ही हैं तो उन्हें मतलब अलग करना भी काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग करना तो अब काफ़ी मुश्किल है। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ टेक योर मिक्सचर टू ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट or sheet of paper,
Hold the plate or sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slide out slowly. अब ऐसे करना है हम लोगों ने, एक बड़ी सी चीज़ पे खड़े हो जाना है और उस मिक्सचर को अपने हाथ में रखना है और उसे क्या करना है, थोड़ा अपने कंधे से ऊपर ले जाना है और फिर क्या करना है, उसे धीरे से नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना ताकि वो मिक्सचर क्या हो, नीचे गिर जाए। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं। अभी हमने देख लिया कि कैसे कर रहे हैं, अब होगा क्या। What happened? Do both the components, sand and sawdust or powdered leaves, fall at the same place? Is there a component that blow away? Did the wind manage to separate the two components? This method of separating component of mixture is called winnowing. अब क्या हुआ, एक मिक्सचर तो ऐसे यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा, दूसरा क्या होगा, उड़ जाएगा। अब जो पत्ते से थे ना, पाउडर्ड लीव्स थी, वो क्या होगी, उड़ जाएगी और मिट्टी मिट्टी क्या होगी, एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, विनोइंग हुआ। क्या मेथड है ये, विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग। अब एक तो भारी चीज है, एक हल्की चीज है। मिट्टी थोड़ी सी भारी थी, जो लीव्स थी वो हल्की थी। तो लीव्स तो क्या थी, जो हल्की थी वो हवा से उड़ गई और जो भारी चीज थी वो क्या हुई, एक जगह इकट्ठी हो गई। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स। जो घास फूसी या फिर जो छिलके वगैरह होते हैं ना जो ग्रेन्स में, उसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। द सीड्स ऑफ द ग्रेन्स गेट सेपरेटेड, form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. ठीक है, तो ये विनोइंग की प्रोसेस होती है। दो प्रोसेस पढ़ी आज हमने। ये देखो, ये थ्रेशिंग होती है, बीट करना, और विनोइंग होती है कि हवा से के प्रोसेस से उड़ जाती है। जैसे मान लो हम लोग मूंगफली वगैरह खाते हैं, तो मूंगफली का हमने निकाल लिया, उसकी सबसे मोटी वाली लेयर थी, उसको उसमें से हमने मूंगफली का दाना निकाल लिया। अब उसके ऊपर जो छोटा छोटा छिलका होता है ना, ब्राउन ब्राउन से कलर का, उसको आपने मान लो हाथ से मसल के क्या किया, उसको आपने अलग कर लिया। आपके हाथ में वो मूंगफली का दाना भी है और वो ब्राउन ब्राउन वाला छिलका भी है। अब आपने क्या किया, उसको फूक मार दिया उस पर, तो क्या हुआ, वो ब्राउन ब्राउन वाला छिलका क्या होगा, उड़ जाएगा। तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करा हमने, विनोइंग हुई वो भी। ठीक है, एक लाइटर जो चीज़ थी वो उड़ गई, दूसरी क्या होगी, हमारे पास रह गई। ठीक है, चलो चलो होमवर्क देख लो आप लोग। कल आपने 1 to 15 कर लिए थे ना वर्ड ट्रांसलेशन, आपने क्या करने हैं आज, वर्ड ट्रांसलेशन 1 to 20। ठीक है, 1 to 20 वर्ड ट्रांसलेशन करनी है। और देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मिक्सचर में आपको बता चुकी हूँ, बाकी मैं बता देती हूँ। सोल्यूट, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। अब एक चीज जो दूसरी के अंदर घुलती है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमने पानी में क्या करा, चीनी को घोला, तो चीनी क्या होगी, सोल्यूट होगी। जो चीज घोली जाती है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। दूसरा आता है सॉल्वेंट, जिस चीज के अंदर वो चीज घोली जाती है। जैसे कि पानी और चीनी दो चीजें हैं, तो चीनी क्या होगी, सोल्यूट हो गई। सोल्यूट, जो चीज घोली जा रही है वो क्या है, सोल्यूट, मतलब चीनी। और पानी के अंदर घोली जा रही है तो पानी क्या हो गया, सोलवेंट। द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट डिसॉल्व्स। ठीक है, तो सोल्यूट और सोलवेंट कौन कौन से हो गए, एक वाटर हो जाएगा, एक शुगर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूट सोलवेंट पता लग गए। अब आता है सोल्यूशन। मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। जैसे हमने वाटर में शुगर को घोला तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। एक सोल्यूट था, एक सॉल्वेंट था, दोनों को मिला के क्या बना, सोल्यूशन। ठीक है, और ये थ्रेशिंग तो अभी मैंने आपको बताया ही है। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन्स बाय फ्रॉम स्टॉक्स। ठीक है, चलो आज आपका यही काम है, वर्ड ट्रांसलेशन करनी है 1 to 20, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं 1 to 5। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।